नमस्कार, आप देख रहे हैं हरित प्रभात समाचार। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। श्री श्री 1008 स्वामी महामंडलेश्वर आचार्य वैराग्य नंदगिरी उर्फ मिर्ची बाबा अपनी भक्त ज्ञानेंद्र दुबे और उनकी टीम के साथ रीवा पहुंचकर जिले की 5 गौशालाओं का उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान जिले की विधानसभा व देव तालाब की गौशालाओं का नजारा देख आचार्य मिर्ची बाबा ने भाजपा की सरकार पर गौ माताओं की सड़कों में हत्या कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गौशाला में गाय नहीं, ताला बंद है, गाय के खाने के लिए कुछ भी चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि गाय के देखभाल की खर्च की राशि भाजपा नेताओं के खजाने में है। उन्होंने कहा कि जंगल, जमीन, गाय, भगवान राम के सहारे की राजनीति करने वाली भाजपा ने सत्ता में बैठकर राम के नाम पर चंदा खाया और अब गाय के भोजन का पैसा खा रही है। 15 माह में कांग्रेस सरकार में प्रदेश के संतों की मांग पर गौ माता के लिए कमलनाथ ने गौशाला निर्माण का निर्णय लिया था, लेकिन अब गौवंश दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। गाय की सुरक्षा का इंतजाम तक भाजपा नहीं कर पा रही है और ये सत्ताधीश नेताओं के आचरण और भ्रष्ट नीतियों के कारण है। उन्होंने कहा कि यदि करोड़ों की लागत से बनी गौशाला में गाय को रखा जाए और गाय की अकाल मृत्यु ना हो तो किसानों की फसलों को प्रभावित होने से भी बचाया जा सकता है। आपको बता दें कि खैरा पंचायत की गौशाला में 10 गौवंश मरे हुए पाए गए, जिनको देखकर आचार्य जी का दिल रो पड़ा और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अर्थी कर अपने सेवकों के साथ वो रीवा में निकालेंगे। पढ़े लिखे हैं, लेकिन जैसे ही हमारे घर के सामने गाय दिखती है तो हमें दिखाया जाता है कि नीचा है, अनपढ़ है, गंवार है, इसलिए गौशाला और गाय को सेवा करना है। इसके हाथ में गोबर का टीप है। अभी गुरु जी ने बताया कि गाय के गोबर से टीप देने से वो घर शुद्ध हो जाता है। और हम आप भी मानते हैं कि गाय के गोबर की गौरी गणेश बना दिए जाते हैं और पूजे जाते हैं। अब सोचिए कि हमारे मध्य प्रदेश की हम बात करें, 2 गौशालाएं चल रही हैं। एक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा और दूसरी गौशाला गायत्री शक्तिपीठ द्वारा भी चलाई जा रही है। गायत्री शक्तिपीठ के अंदर की गायों की स्थिति आप देख लीजिए, जबकि वो भी गाय खरीदते नहीं, केवल गौ सेवा करते हैं। और यही गाय जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इसमें सरकार के बहुत सारे फंड हैं। गौशाला बनाने के लिए इंजीनियर लगा हुआ है, लेकिन उस गौशाले का जब कालम खड़ा होता है तो इधर को भागता है, कहीं इधर को भागता है। तो 27 लाख में बनाई गई गौशाला भी सीधी गौशाला खड़ी नहीं होती है और उसके भूमि पूजन होते होते वो पूरी तरह से फट जाता है। यहाँ गौ अभयारण्य भी एक दूसरा आपको बता दूं, ये हर विधानसभा में गौ से मिलने वाले, चाहे वो गोबर की बात करें, गौमूत्र की बात करें, जो कि आज कल तो शासन प्रशासन में लगा हुआ है कि अंतिम संस्कार जहाँ होता है शमशान में वहाँ मरती हैं, पड़ी रहती, कोई देखने वाला नहीं है। 700-800 की संख्या में है। हम लोग अंतिम संस्कार किलोमीटर है यहाँ से विधानसभा 30-35 के जहाँ पर जब गौशालाओं से गोबर और उस जगह प्लांट में जाए जहाँ पर गाय से छोटे-छोटे कंडे तैयार हो जाए, गाय के बड़े कंडे तैयार हो जाए, हवन वगैरह के लिए छोटे कर जैसे गाय का भ्रमण करना चाहिए। पहला गौ अभयारण्य वही था, फिर शिवपुरी में बाद में बनाया है। यहाँ के बाद रामदेव बाबा ऑलरेडी एक सीसी बेच रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ कर दें तो गौशाला में जो भूख से गाय मर रही है तो ये लोग उसको ज्यादा से ज्यादा गाय को खाना देंगे, तो ताकि जब ज्यादा गाय खाएगी तो ज्यादा गोबर तो सबसे ज्यादा प्लांट में उस गाय का गोबर जाएगा, तो भूख से भी गाय नहीं मरेगी। और गौशालाओं से गोबर और मूत्र निकल रहा है, उससे उनको 2 पैसे भी मिलेंगे। और एक चीज बतला दो, गौशालाओं में जैसे गांव का व्यक्ति गाय को सतना अगर जाना चाहेंगे तो सतना का रूट उधर से है, हाँ, तो दोबारा कभी जब आना हो तो वहाँ पे रखिए। से गाय को ले जाके गौशाला में जमा करना 10 तो 200 रुपए जब वो रोज का कहीं से ढूंढे तो फिर गौशाला के अंदर बंद करें। और गौशाला वाले वो 20 रुपए के लालच में रोज गाय को छोड़ देते हैं कि जाके वो पेट भर के आ जाए, जिसके वजह से गौशाला के अंदर गाय कम और फसल को बर्बाद करने के लिए गाय ज्यादा है। अगली बार जब कभी इधर का बने बात के एक इतिहास को और सच्चाई को समाज के बीच में दिखाने वाले पत्रकार हैं कि जिन 5 गौशालाओं में मैं गया हूं वहां एक में 10 गाय मरी पड़ी हैं और एक का ताला बंद है, एक में 90 गाय हैं और एक गाय को मुसलमान चला रहा है, जिसने अपनी सारी चीजें बेच के चला रहा है। तो ये मैं जो देख के आया हूं वो बता रहा हूं कि हवाई बोल रहा हूं। और कमलनाथ की बात करते हैं कभी कभार मीडिया बंधु, तो कमलनाथ की सरकार में 20 रुपए
जब तक सरकार रही तब तक हर गौशाला में गया है, और इनकी सरकार आई है तब से चौपट कर दिया है, पनिया ढार कर दिया है, और इस शिवराज ने मध्य प्रदेश का फट्टा साफ कर दिया। और कुछ आप चर्चा करना चाहते हो बिल्कुल करिए। रीवा जिले में भी आज हम इन गौशालाओं की हकीकत नहीं बताते तो मुझे लगता है आने वाले समय में रीवा में भी यही स्थिति देखने को मिलती है। मेरा मानना है कि गौ माता को भरपूर गौ ग्रास मिले, वहाँ के वर्करों को समय से पैसा मिले, लाइट लगवाई जाए, पानी के हॉल लगवाए जाए, और इस पर इनकी सरकार बात करने को तैयार नहीं है। क्या एक भारत के संत के साथ ये व्यवहार होना चाहिए? एक नागा परंपरा के संत, और वो भी महामंडलेश्वर, उनको रोकने के लिए पुलिस को आगे किया जा रहा है, वो भी लेडीज पुलिस को। ये तो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। संविधान में एक नागा संत की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन को आगे किया जाता है, परामर्श किया जाता है, लेकिन ये पुलिस को आगे करके इनका कोई पर्दाफाश न कर दे, इनकी कमी समाज में ना आ जाए, इसके लिए पुलिस को आगे कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और आज मैं आप सभी के सामने एक चीज और कहना चाहता हूँ कि उस द्वापर में तो भगवान कृष्ण ने एक गीता लिखी जिसमें कौरवों को दंड मिला, लेकिन आशा करता हूँ रीवा के समस्त पत्रकार बंधुओं से कि आप एक नई गीता लिखेंगे जिसमें गाय बच सकेगी। एक संत का आपसे अनुरोध है, और वो इसलिए कि मीडिया ने हमेशा नारद जी की भूमिका निभाई है और सत्य को सत्य बताने का साहस रखा है। इन्हीं बात के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम शांति। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।